Hello, hello. So, students and dear friends, 70th बीपीएससी का मेंस एग्जाम्स स्टार्ट हो चुका है। आज 25 अप्रैल है और आपने ऑलरेडी हिंदी और एसए का एग्जाम दे दिया है। कल 26 तारीख को जीएस का पेपर 1 होने वाला है। सो मैं आपको आज क्या बताऊंगा। आज मैं आपको बहुत कम टाइम में ये बताने वाला हूं कि जीएस वन का जो पेपर है, ठीक है, जीएस वन का जो पेपर है उसमें तो आपको पता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न पता है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। सो एज यूजुअल आपको मैं एक चीज पहले फिर बता दूं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 ये क्वेश्चंस आपके पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सेक्शन 1 में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 2 में होगा और सेक्शन 3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होगा। ये जीएस वन बीपीएससी का हम 70वीं बीपीएससी में जो अब तक के पैटर्न के हिसाब से 70th बीपीएससी में जो है, जो 69 का पैटर्न था उसके हिसाब से हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइप के 3 सेक्शंस होने चाहिए और 3 सेक्शंस में आपके पास क्वेश्चंस होंगे। और आपको पता है कि जीएस वन जो है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से मिलाकर होता है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए होता है, ये सेकंड पार्ट के लिए होता है और ये हमारा थर्ड पार्ट में होता है। मैंने आपको कहा था जस्ट एक दिन पहले एक वीडियोस में मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू में नहीं बनाना, लास्ट में बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में 5 पार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट होते हैं, यहाँ भी 5 पार्ट होते हैं। और इन क्वेश्चंस में आपके पास जो है 7 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, जबकि ये वाला क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का क्वेश्चंस होता था। ये भी 38 मार्क्स का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन भी आपका 38 मार्क्स का है और ये भी क्वेश्चंस 38 मार्क्स का है। और स्टैट पोर्शंस में ये क्वेश्चंस में भी जो है आपके 4 पार्ट है, यहाँ भी 4 पार्ट है, लेकिन ये इजी मैथमेटिक्स डीआई के जो क्वेश्चंस थे ये 36 मार्क्स का है और ये भी 36 मार्क्स का है। तो इस पैटर्न में मैंने आपको बोला था कि पहले आपको 38 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में 38 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी बनिस्पत कि यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 2 हो या क्वेश्चन नंबर 3 हो या 5 हो या 6 हो, अगर ये कोई क्वेश्चंस आता है तो अब आप उस पर क्या ऐसा लिखें कि उसमें आपको 38 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके जो है। तो देखिए जनरली लोग क्या बोलते हैं कि देखो क्वेश्चंस बनाते समय, लिखते समय आपको क्या करना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, लोगों के कहने के मुताबिक मैं भी आपको ये बात बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है आंसर प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अरे ये सब तो सबने बताया भाई कि आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, आंसर में कंटेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, बट मैं इससे कुछ अलग बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्या लिखना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे लिखना है। ठीक है? क्या लिखना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे लिखना है। हम कह रहे हैं
कि क्या लिखना है एग्जाम में किसी भी सवाल के लिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको कैसे लिखना है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्या बात बता रहे हैं आप कि कैसे लिखना है? क्या लिखना और कैसे लिखना में क्या फ़र्क आप बताना चाह रहे हैं? तो देखो, मैं एक एकदम छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि आज का क्लास बहुत लंबा भी नहीं होगा, ये बहुत ही शॉर्ट हमारा वीडियो होगा। देखो, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करो कोई आदमी आपसे बोलता है कि आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है? आप अपना एड्रेस लिख के दीजिए ताकि मैं आपको एक लेटर भेज सकूँ बाय कूरियर, ठीक है? तो सपोज़ करो कि एक आदमी को कहा गया एड्रेस लिखने के लिए, तो उसने क्या किया? उसने लिखा जो है बिल्डिंग नंबर, ठीक है? फादर्स नेम, रूम नंबर, अपना नाम, पिन कोड और फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया, ठीक है? अब उसको कहा गया कि भैया अपना एड्रेस लिख के दो, तो उसने ऐसे लिख दिया जो है, बिल्डिंग नंबर लिख दिया पहले, बिल्डिंग नंबर इतना, अपने पिताजी का नाम लिख दिया, रूम नंबर लिख दिया, जहाँ पे वो रहता था, फिर अपना नाम लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, एरिया लिख दिया। ये एक आदमी ने अपना एड्रेस लिखा। एक आदमी ने अपना एड्रेस ऐसे लिखा। पहले उसने अपना नाम लिखा, फिर अपने फादर्स का नाम लिखा, फादर्स नेम लिखा, फिर उसने आपको बिल्डिंग का नंबर लिखा, बिल्डिंग नंबर लिखा, बिल्डिंग नंबर से पहले उसने एरिया लिखा कि किस बिल्डिंग नंबर लिखा, फिर रूम नंबर लिखा, रूम नंबर लिखा, फिर उसने एरिया लिखा, डिस्ट्रिक्ट लिखा और फिर अपना पिन कोड लिखा। आप बताओ कि अगर हम लोग लेटर भेजते, तो लेटर यहाँ पे आसानी से जाता या यहाँ पे आसानी से जाता? डेफ़िनेटली आप बोलेंगे कि लेटर यहाँ पर आसानी से नहीं जाएगा, इस एड्रेस पे। आपको अगर ये एड्रेस अगर हम लोग लिख के देते, कि पहले नाम लिखते अपना, फिर फादर्स नेम लिखते, फिर अपना बिल्डिंग नंबर लिखते, रूम नंबर लिखते, एरिया लिखते कि किस एरिया में रह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिखते, पिन कोड लिखते, तो यहाँ पे लेटर बहुत आसानी से पहुँच जाता। ठीक है? तो देखो, बातें दोनों एक ही है। इसने भी वही बात लिखा और इस आदमी ने भी वही बात लिखा। बट इस आदमी ने एक सीक्वेंस में लिखा, एक सीक्वेंस में लिखा। क्या लिखा? एक के बाद एक सीक्वेंस में लिखा कि कैसे जो है फ्लो हुआ, जो है नाम, पिताजी का नाम, बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ये क्या, कभी बिल्डिंग नंबर लिख दिया, फिर अपने पिताजी का नाम लिख दिया, फिर रूम नंबर लिख दिया, फिर अपना नाम लिख दिया। तो ये इस पर जो है इंफॉर्मेशंस यहाँ पर भी वही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे में नहीं है। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या लिखना है, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कैसे लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, किस फ्लो में लिखना है, किस सीक्वेंस में, और उसका जो है एक फ्लो होना चाहिए कि एक के बाद एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होता चला जाए। ठीक है? तो अब आप पूछेंगे कि ठीक है, तो फिर ज़रा और आगे कुछ एक्सप्लेन किया जाए। लीजिए, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर अब आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस आता है, सपोज़ करो 38 मार्क्स का क्वेश्चंस है, या रादर छोटा ही क्वेश्चंस क्यों नहीं हो, 38 मार्क्स का क्वेश्चंस है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए इस क्वेश्चंस को कैसे लिखना चाहिए, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये हमारा अपना वेल प्रूव्ड, वेल टेस्टेड एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। अदरवाइज़ आपका अपना स्टाइल है, आपने बहुत कोचिंगों में पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, ये लोग जो पढ़ाते हैं। तो लेट्स सी, मैं क्या स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ये वो पेज है जिस पेज पे आपको क्वेश्चंस लिखना है,
से यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है कि सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन 2 का आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, राइट? आप क्या कीजिए, जिस पेज पर ये आंसर लिखे जाने वाला है, जिस पेज पर आंसर लिखना है, उस पेज पर ही जहां से आप आंसर स्टार्ट करने वाले हैं, उस पेज पर एक छोटा सा लाइन ऐसे खींच दीजिए नीचे, ठीक है? अब आप बोले, अरे आंसर लिखना है मुझे और मैंने यहाँ एक लाइन खींच दिया। यस, यहाँ एक नीचे लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद क्या कीजिए, सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है था, जो है आपको, लेट सपोज ये क्वेश्चन जो है वीमेन एजुकेशन पे था। वीमेन एजुकेशन, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वीमेन वीमेन एजुकेशन पे ये क्वेश्चन था, ठीक है? महिला को, महिला शिक्षा पे ये क्वेश्चन था। और अब ये क्वेश्चंस लिखने से पहले जो है मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। अच्छा, ये लाइन मैंने खींचा और फिर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को लिखने से पहले 1 मिनट तक के लिए आपको अपना आँख एकदम बंद करके रखना है। क्या करना है? आँख को एकदम बंद करके और सोचना है कि इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए मेरे दिमाग में क्या-क्या चीज़ आ रहा है। 1 मिनट आँखों को बंद रखिए और फिर सोचिए कि इस सवाल को लिखने के लिए मेरे दिमाग में क्या-क्या चीज़ आ रहा है। जो कुछ भी आपके पास दिमाग में आ रहा है, ठीक है? कंसंट्रेट कीजिए वहाँ पर और उन चीज़ों को यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट छोटा-छोटा लिख लीजिए, ठीक है? पॉइंट बाय पॉइंट छोटा-छोटा एकदम रफ टाइप से एक चीज़ों को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए वुमेन एजुकेशंस पे है, तो मेरे दिमाग में आया कि वुमेन एजुकेशंस, अच्छा, तो ये होता क्या है? व्हाट, ठीक है? वुमेन एजुकेशंस, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मान लीजिए मेरे ये दिमाग में आया जो है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट क्या होता है? ये क्यों ज़रूरी है? व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? अ, फिर मैंने सोचा कि अच्छा, इसका इफ़ेक्ट जो है देखा जाए, तो इसका सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है? सोशल इफ़ेक्ट क्या है? अच्छा, इसका पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या हम लोग इसको एनवायरमेंटल सोच सकते हैं? ओके, इसको एनवायरमेंटल रूप से सोच सकते हैं। क्या हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने घर तक ही सोच सकते हैं या घर के बाहर भी सोच सकते हैं? अच्छा, मैंने सोचा अच्छा इससे कुछ रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट भी की बात कुछ सोच लें। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, महिलाएँ जब बहुत पढ़ी-लिखी हो जाती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी होता है क्या यार? वो तो चलो, कुछ प्रॉब्लम्स अगर होता हो तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? अ, प इसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते थे? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते थे? अच्छा, अब एजुकेशंस, वुमेन एजुकेशन की बात करें तो अच्छा, सबसे पहले किसने सोचा होगा? किस किस सोसाइटी ने ऐसा सोचा होगा? कौन ऐसा साइंटिस्ट होगा? कौन ऐसा एक आदमी होगा जिसने इस पर स्ट्रेस दिया होगा? तो उसके भी मतलब पास्ट पास्ट हिस्ट्री पर भी थोड़ा-सा ध्यान दें जो है। अच्छा, ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा कोई जगह, कोई जहाँ पे वुमेन एजुकेशंस पे बहुत फ़ोकस किया गया हो? चलो मॉडर्न हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई पार्ट। अच्छा, ऐसा कोई लेडी जो जिसको हम लोग एजुकेशंस के बाद उसको हम लोग रोल मॉडल के रूप में सोच सकते हैं। अच्छा, रोल मॉडल के रूप में जो है सोच सकते हैं। रोल मॉडल के रूप में सोच सकते हैं। ऐसा कोई ऐसा है जो एकदम लेडी जो है एजुकेशंस के फील्ड में गई हो और बहुत अच्छा काम किया हो, उसका कुछ सोशल स्टेटस वगैरह या पूरी फैमिली का लाइफ बदल गया हो, अगर बच्चे, अगर एक लेडी पढ़ती हो तो। अच्छा, वो इसका मतलब ये है कि हम फैमिली से भी सोच सकते हैं, फैमिली एजुकेशंस को भी सोच सकते हैं। मतलब ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, यू थिंक अबाउट फॉर 2 मिनट्स, आँख बंद करके, और जो कुछ भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सीक्वेंस में आपके दिमाग में आ रहा है ना, जैसे आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, गलत सही जो कुछ भी आ रहा है, उसको यहाँ लिख डालो। लिख डालो यहाँ पे। और लिखने के बाद क्या करो कि अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखो कि ये जो कुछ भी था जो है ना, ये मेरा रफ वर्क था, रफ। और इसको फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल इसको आप जो है
ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए कि अब आप जो है अपना आंसर यहां लिखना शुरू कीजिए। अब आप अपने आंसर को लिखना शुरू कीजिए, आंसर को लिखना शुरू कीजिए। अब आप पूछेंगे कि इससे इसमें क्या होगा? अगर आपने ये पॉइंट्स आपने बना लिए, और अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आंसर लिखते लिखते भी कुछ और भी चीज आपके दिमाग में आ जाएगा, तो उसको भी यहां पे पॉइंट करके मार्क करके लिखते जाना। कुछ कुछ और आ रहा होगा, अच्छा ये भी होता होगा जो है। अब जब आप यहां पे आंसर लिखोगे ना, तो ये पॉइंट्स आपके पास है, एंड दिस टाइम योर आंसर विल बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस में होगा। आपको खुद लगेगा कि अच्छा मुझे पहले इंपॉर्टेंस लिखना चाहिए, फिर मुझे जो है ना इंपैक्ट लिखना चाहिए, मुझे निगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ज्यादातर जो है ना चीजों में जो है ना, मतलब निगेटिव चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करें जो है, ठीक है। मुझे निगेटिव चीज नहीं लिखना चाहिए। अच्छा मुझे इसके बाद जो है सोशल इफेक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, ये आपको खुद ब खुद आपका दिमाग बोलेगा कि अच्छा इस तरह से इस सीक्वेंस में तुम आंसर को लिखो। तो जब आपको ये सीक्वेंस सजने लगेगा ना, प्रॉपर सीक्वेंस आने लगेगा, तब आपको जो है ना ये मार्क्स भी जो है ना आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है। जो आपको पेपर इवेल्युएट करने वाले होंगे, जब वो ये देखेंगे ना, इस पेज पर ही देखेंगे कि अच्छा बच्चे ने एक रफ वर्क किया है, एक फ्रेमवर्क किया है, फिर उसी के अनुसार जो है ये अपना जो है ना आंसर को सीक्वेंस में लिखते चला गया है, मान के चलो गारंटीड जो है ना ये 38 मार्क्स में, जो पहले तुम्हें जो है पहले इसकी तरह जस्ट ये एड्रेस की तरह जो है ना आप ऐसे लिख देते हैं ऊपर नीचे, अभी आप एड्रेस को सजा के लिख रहे होंगे। तो इस तरह से आपको पहले अगर 10 नंबर देने वाला होगा आदमी, तो इस बार वो आदमी आपको जो है ना 20 नंबर देगा, 25 नंबर देगा, आपके ये मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे ना, तो आपके आंसर लिखने से क्वालिटी क्वालिटी ऑफ आंसर जो है ना, क्वालिटी जो है ना इंप्रूव करेगा, और जब क्वालिटी इंप्रूव करेगा तो आपको डेफिनेटली जो है ना ये चीज आपको पे करेगा, और मार्क्स आपको ज्यादा आएंगे। सो ये एक छोटा सा मेरा एक वीडियोस था जिसको मैं आपको चाहता था कि आपसे शेयर करूं कि कैसे आपको अपना आंसर लिखना चाहिए। बहुत लोगों के लिखने के स्टाइल्स अलग हो सकते हैं, बट ये दिस इज द वन प्रूवन स्टाइल जो मैंने यूज किया है, और मुझे इसके फायदे हर जगह मिले हैं। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज होता है, बट इसके बहुत जगह मुझे जो है ना फायदे मिले थे। इस तरह से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका कंटेंट भी अच्छा होगा, कंटेंट में क्वालिटी भी होगी, कंटेंट जो है ना आपको एकदम फ्लावर की तरह जो है ना, एकदम जो नहीं बोलते हैं डेकोरेशंस जो है, फूल पत्ती तो वही है भाई, उसको सजा दिया जो है, सजाने का जो है जो मतलब लुक जो बदलेगा ना, उसकी वजह से ये आंसर में आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, सो दिस वाज माय वीडियोस फॉर GS1 एंड GS2, बोथ के लिए जो है आंसर राइटिंग के लिए ये मेरा सजेशंस है। तो देखो, मिलते हैं फिर कल। आपका एग्ज़ाम होगा, कल आपका BPSC का एग्ज़ाम है। उस BPSC के एग्ज़ाम में आप अच्छा करें। एंड जहाँ तक स्टैट पोर्शंस का बात है, DI का बात है, तो पहले बहुत सारे वीडियोस हमारे स्टैट और DI के सना विजडम यूट्यूब चैनल पे है ही। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल आपका एग्ज़ाम जो है ना 1 बजे, यानी कि 26 तारीख को एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म होगा, एंड 1:45 p.m. 1:45 p.m. you will find statistics और DI का जो सॉल्यूशन होगा, GS 70th, BPSC मेंस और GS1 में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस होगा, उनका 1:45 p.m. पे यू विल गेट द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशंस विल बी लाइव। तो अब आप कल के लिए वेट कीजिए, एग्जाम देकर आइए। एग्जाम्स में यदि आपका आज का एग्जाम थोड़ा अगर खराब भी चला गया हो ना इससे, तो आप इस स्टाइल को यूज कीजिए, आपका GS पेपर में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आपका जो है ना थोड़ा सा एस्से वाला पार्ट कंपनसेट होगा, और यू विल डिस्टिंग्विश, आपका पेपर जो है ना दूसरे से अलग होगा, मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।